अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण अनाकुल स्वरूप वाला हूँ, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाला हूँ, ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार हूँ, ज्ञान आनंद मूर्ति हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। इस प्रकार से अपने आप को जानो। शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसी समस्त परलक्षी ज्ञान खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर
रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोराग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा हम आप यहाँ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिएगा 597 देखिएगा, या तो पृष्ठ नंबर है 139 पर ही है,
या तो वह अपने भगवान का हो सकता है या राग का हो सकता है, तीसरी कोई वस्तु उसकी नहीं है। या हो राग का या हो वीतराग स्वभाव का, तीसरे का वह होता ही नहीं, ऐसी बात है। समझ गया भैया? बहुत सुंदर बोल है नहीं? क्या कहते हैं? या तो वह अपने भगवान का हो सकता है। अपना भगवान कौन? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। कौन हो सकता है? तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय। समझ नहीं आप? कहते हैं या तो वह अपने भगवान का हो सकता है या राग का हो सकता है, तीसरी कोई वस्तु उसकी नहीं है। समझ आप? अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, तो वर्तमान जो मकसूद ज्ञान की पर्याय है, जो ज्ञान है, या तो वह जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जानकर उसका हो जाएगा। समझ नहीं आप? अनादिकाल से राग के वशीभूत तो हो ही रहा है। समझ नहीं आप? शरीर का तो वह वेदन भी नहीं करता है। तीसरी वस्तु कौन है? शरीर, और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह तीसरी वस्तु में जाएंगे। समझ गए आप? संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो राग की उत्पत्ति होती है, जो कसाई की उत्पत्ति होती है, तो ज्ञानी हमें समझाती हैं या तो वह वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की होगी, और या फिर संसार में रखड़ पट्टी करती रहेगी, कसाय रूप पणवन करती रहेगी। समझ गए नहीं आप? तीसरा तो काय समय किसी का हो नहीं सकता है। आगे बात समझ? शरीर तो वह स्पर्श ही नहीं करता है। क्या कहा? शरीर को तो स्पर्श ही नहीं। हमें जो आपको वेदन होता है तो काय का वेदन होता है, राग का वेदन होता है अज्ञान दशा में। समझ नहीं आप? अज्ञान दशा में राग का वेदन होता है, और ज्ञान हो जाने पर ज्ञान का वेदन होगा, स्व संवेदन ज्ञान का वेदन होगा। क्योंकि आत्म वस्तु है वह स्वपर शक्तिमान है। समझ नहीं आप? अब बात पूरी समझ में आ गई? या तो यानी वह पर्याय है, अपने आत्मा को भूलती आ रही है अनादिकाल से, और राग का वेदन करती चली आ रही है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं सुखी यानी पंच इंद्रिय के विषय संबंध। समझ रहे आप? अपने आत्मा सुख की बात नहीं है। छेड़ाला में जो कहा है, मैं सुखी दुखी धन प्रभाव, तो मैं सुखी दुखी यानी पंच इंद्रिय के विषयों में शरीर की अनुकूलता वह सुख है, और शरीर में जो प्रतिकूलता है वह दुख है। हमें ऐसा वेदन करेगी ज्ञान की पर्याय। समझ नहीं आप? या तो उसकी हो जाएगी, उसकी है अनादिकाल से, और या फिर वो जो है अपने भगवान आत्मा जो त्रिकालिक तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद पदार्थ है उसका लक्ष्य करेगी, उसे अपना जानेगी, उसे अपना मानेगी, तो अनंत काल उसके साथ में रहेगी। और नहीं तो राग दुखी रूप से परिभ्रमण करती रहेगी। है भैया? शरीर को तो वह आज तक उसने छुआ नहीं है, शरीर का वेदन भी नहीं करता है। क्या कहा? वेदन क्या करता है? ज्ञान का। राग का वेदन करता है अज्ञान दशा में। समझे ना? अज्ञान दशा में वह ज्ञान की पर्याय काय का वेदन करती है? राग का वेदन करती है, शरीर का वेदन नहीं करती है। क्योंकि शरीर को तो वह छू ही नहीं सकती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं। समझ आए? मम्मी है लाइन पर? क्या कहा अजय भैया? समझ नहीं आप? तो कहते हैं, हाँ अजय भाई ठीक है ना? देखो ज्ञान की वर्तमान ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है। अनादिकाल से हमारी आत्मा की जो पर्याय है, ज्ञान की पर्याय कहाँ है? राग के साथ संबंध बनाए हुए है, निरंतर दुखी हुई रही है। शरीर का वह चेतन द्रव वेदन नहीं करता है। क्या? अज्ञान दशा में वेदन करेगा तो दुख का वेदन करेगा, राग दुख है। समझ नहीं आप? और या फिर जो है
अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। इसके अलावा क्या है बताइए आप, समझेंगे आप। ऐसा यह जानिए जन्मवाणी माता के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करे है कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है और मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ लिया, तीनों काल समझ लिया, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तो उसके साथ में रहे। लेकिन अनादि काल से समस्त अज्ञानी जीव अपने आत्मा को भूलते हुए राग की रुचि रखे हुए हैं, उसी में बिलबिला रहे हैं, थोड़े में ही मुस्कुराने लगते हैं, थोड़े में दुखी होने लग जाते हैं। समझ में आया भैया? तो किसका वेदन कर रहा है? राग का वेदन कर रहा है। तो ये कह रहे हैं, कहते हैं या तो वह अपने भगवान का हो सकता है, अपना भगवान का हो सकता है, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव प्रभावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका हो सकता है। कब हो सकता है? माँ जन्मवाणी माता के द्वारा वह सम्यक ज्ञान की कला सीख ले। क्या भैया समझ नहीं आप? तो उसका हो जाएगा। समझ नहीं आप? अभी है नहीं है, क्योंकि जब तक वह वर्तमान ज्ञान की पर्याय सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न नहीं करती है, समझ नहीं आप, सच्चा ज्ञान जब तक उसकी ज्ञान की पर्याय में नहीं होगा तब तक वह भगवान आत्मा तो उसके साथ में अनादि अनंत है, लेकिन उसका ने अभी तक हो नहीं पाया है। समझ गए नहीं आप? और किसके वशीभूत हो रहा है? राग के वशीभूत हो रहा है। ये 24 घंटा हम आप किसके वशीभूत हो रहे हैं? राग के वशीभूत हो रहे हैं। क्या शरीर के वशीभूत नहीं हो रहे हैं? किसके वशीभूत हो रहे हैं? तो राग के वशीभूत ही तो हो रहे हैं। और क्या हो रहे हैं? 24 घंटा देखिएगा आप, अपने परिणामों को देखिएगा, हैं? नेक्स्ट बातों पर कितनी लड़ाई झगड़े हो जाने लग जाते हैं। तो किसके वशीभूत हो रहा है? ये राग के वशीभूत हो रहा है ना। समझ गए नहीं आप? और उसके पीछे वहाँ भगवान आत्मा पड़ा हुआ है, तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला। जितनी शक्तियाँ लो बेटे इनको लगा देना, पप्पू भैया को, है ना, और मम्मी को भी देख लेना एक बार, नहीं तो छोड़ देना। समझ में आया भैया? क्या अनादि काल से इसके साथ में कार्य कर रही है। समझ में? इसके साथ निरंतर अपने भगवान आत्मा को छोड़ती चली जा रही है। आप समझिए, जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, समझ में आया, जो अपना अतीन्द्रिय आनंद है, राग के वशीभूत होकर उसके वशीभूत होगी। और तो तीसरा कोई स्थान उसके लिए है ही नहीं है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? या तो वह यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय। समझ, वह का मतलब क्या है? वर्तमान ज्ञान। समझ में आया? या तो वह अपने भगवान का हो सकता है, अपने भगवान यानी आत्मा स्वयं ही स्वभाव से भगवान है, वो अपने भगवान का जब हो पाएगा जब आपके पास में इस प्रकार की व्यवस्था ज्ञान की पर्याय में हो, सच्चा ज्ञान हो, या तभी तो होगा उसका। और या फिर राग का, अनादिकाल से राग के साथ में है, तो उसे संसार मार्ग हमारा चालू है। समझ गया कि नहीं आप? ये यहाँ पर अपन को इस बोल के माध्यम से ज्ञान हो रहा है। या तो वह अपने भगवान का हो सकता है नहीं अभी? क्या है नहीं है, क्योंकि वर्तमान में तो राग चल रहा है ना उसकी। अभी तो निरंतर राग में हमारी ज्ञान की पर्याय बैरमुखी हो रही है। क्या हो रही है? समझ गए नहीं आप? नया बात है ना, है जगह है, देख लीजिए क्या कह रहे हैं। तो कहते या तो वह यानी ज्ञान अपने भगवान का हो सकता है, अगर यह जीव थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले, माँ जन्मवाणी माता के पास में जाके वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। क्या भैया कि मैं चेतन वस्तु हूँ, ये जड़ है, और अंदर में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं,
वे कर्मकृत वस्तुएं हैं और वे हर समय नष्टता को प्राप्त हो रही हैं। ऐसा जब ये सच्चा ज्ञान करे और अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब अंदर में चिंतन की धारा जब चलती है तब वह ज्ञान की पर्याय समस्त आदि का लक्ष्य अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है जो अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, समझे, शांति का भंडार है, समझ आप जो अपन बोलते हैं हमेशा है, सुको शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए इसे ही अपनाइए इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा अपना आपका सबका आत्मा का स्वरूप है, शांति का भंडार है, ज्ञान आनंद मूर्ति है, लेकिन हमने राग के वशीभूत होकर को ठुकरा दिया है। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें याद दिलाते हैं, जाते हैं तेरी वर्तमान ज्ञान सच्ची समझ पैदा कर लेगा तो तेरा वह पर्याय तेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने लग जाएगी, है भैया। और सच्ची समझ नहीं करेगा तो राग के वशीभूतों का दुखी होता रहेगा, क्या होता रहेगा, दुख उठाता रहेगा। समझ में आया? तीसरा तो कुछ ऐसा है ही नहीं, देखो ये लिखा हुआ है, या तो वह अपने भगवान का हो सकता है या राग का हो सकता है। समझ में आया? और तीसरी कोई वस्तु उसकी नहीं है। समझ नहीं आप? आत्मा में क्या क्या देखा जाता है संसार अवस्था में? समझ में आया भैया? शरीर देखा जाता है क्या आत्मा में? नहीं। आत्मा समझ गए, आत्मा अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, समझ गए नहीं आप? और शरीर मूर्तिक है, शरीर आत्मा की ना तो द्रव्य में है भैया, संसार अवस्था की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट है? राग जो है, राग द्रव्य में तो है नहीं है, और गुण में अज्ञान दशा है, वो राग पर्याय में है, कहाँ है? समझ में आया? वह आत्मा जो राग पर्याय है वो आत्मा के द्रव्य में भी नहीं है, राग नाम का गुण भी नहीं है, लेकिन आत्मा की एक समय की रूप अवस्था है, पर्याय में है। समझ गए नहीं आप? शरीर तो आत्मा में ही नहीं है, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में। समझ में आया? जब शरीर नहीं है तो शरीर से बाहर जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ कैसे होंगे? समझने की बात है कि नहीं भाई साहब? अजय भैया है, लक्षण के द्वारा अपनी आत्म वस्तु को समझने का हमारा प्रयत्न हो, समझ नहीं आप? तो ज्ञानी हमें समझा रही है कि या तो वह अपने हुए यानी ज्ञान, या तो वह ज्ञान यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने भगवान का हो सकता है अगर आप पुरुषार्थ करो तो। क्या समझ नहीं आप? ये पुरुषार्थ है कि नहीं है? अपने आत्मा का भली भांति पहचान करना, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, तो आपकी वो जो है वो पर्याय जो है उसकी हो जाएगी आत्मा की। आत्मा तो हो पर उसकी अभी नहीं है, अभी वो राग के वशीभूत हो रही है। किसके? निरंतर हमारा आत्मा बैरमुखी होकर राग की इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? समझ नहीं आप? तो ज्ञानी यहाँ कहते हैं या तो वह अपने भगवान का हो सकता है और या राग का हो सकता है,
और तीसरी कोई वस्तु उसकी नहीं है। समझ गए नहीं आप? है शरीर जो है वह तो आत्मा के चतुष्टय से भी भिन्न है। समझ गए नहीं आप? शरीर जो है आत्मा संख्यात प्रदेशी है ना, वैसे उससे तीसरी कोई वस्तु है नहीं है। अनादिकाल से हम अब कर क्या रहे हैं ये बताइए आप। यही कर रहे राग के बसी बोलो किस क्या कर रहे हो? हैं आप तो अपनी जगह एक ही जगह फिक्स हो। क्या है? कहाँ हो? एक जगह फिक्स हो आप। कभी भी दूसरे क्षेत्र में आप जा ही नहीं सकते हो, चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लो। आप जैसे लोकाकाश का द्रव अलोकाकाश में नहीं जा सकता है, ऐसे ही अपना चेतन वस्तु है दूसरे क्षेत्र में नहीं जा सकती है। समझ में आए? टंकोत्कीर्ण की भांति तीनों काल स्थायी वस्तु है। समझ नहीं आप? आगे बात समझ में? ऐसी वस्तु है। समझ नहीं आप? अब हम कल्पना करते रहते हैं कि यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तुम कहीं नहीं गए, तुम कहाँ गए हो? तुमने जो है राग अंदर में जो उत्पन्न हुआ है ना, क्या भैया समझ गए नहीं? तुम तो तीनों काल एक रूप रहते हो, कहाँ खिसकते हो? आज तक खिसके नहीं हो, खिसकोगे भी नहीं। भले ही हमारा आत्मा है 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है, ये पर्याय की अपेक्षा से है। क्या है? पर्याय की अपेक्षा से हमारे आत्मा ने है भैया कहाँ गया? देव गति में गया, तो किस अपेक्षा से है? और द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कहीं नहीं गए वो। मम्मी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कहाँ गई हो आप? समझिए आप? क्या द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा तो अपनी जगह टंकोत्कीर्ण की भांत हो। समझ गए? सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। ये तो संयोग की दृष्टि से पर्याय की दृष्टि से कहा जाता है। द्रव्य रूप कर सर्वथिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको परजय नय कर कौन। ये कला हमें आना चाहिए। क्या भाई? रागादिक परिणामों को गौण करते हुए, पर्याय को सर्वथा गौण करते हुए, क्या ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने एक कलश लिखा है ना मम्मी? है पर्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई पर्यार्थिक नय की चक्षु से देखे, ना मेरा कभी जन्म होता है और ना मेरा कभी मरण होता है, ना कभी मैं परिक्षेत्र में गया हूँ। ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है? तो कहते हैं या तो वह ज्ञान अपने आत्मा का हो सकता है। क्या अभी आप पुरुषार्थ करो तो अभी चालू हो जाएगी प्रक्रिया। क्या भाई साहब? जब ही करो तब करो, जब ही जाग जाओ तभी ये सवेरा। गई सो गई, गई को मत याद करना भाई साहब। अब वो तो निकल गया ना, चला गया ना। अब पुराने भूत को क्या याद करना, वो तो चला गया। उनको याद करने से हमारा क्या वर्तमान सुधर जाएगा क्या? बताइए आप। है वर्तमान है, वर्तमान तो वर्तमान में है। समझ गए ना? अपना जो वर्तमान स्वरूपी भगवान आत्मा है वर्तमान में वर्तमान की आवश्यकता है। समझे? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, वो जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसकी तरफ जब ये जाएगा तो उसकी हालत पर्याय की भी सुधर जाती है। समझे नहीं आप? ये है। और या तो फिर राग के वशीभूत होकर अनादिकाल से बताओ, अपने रहे तो अपनी क्षेत्र में रह रहे हो, आप रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? केवल कल्पनाएं करते रहते हो। क्या करते रहते हो? मैंने किया, अनादिकाल से अपना अपना रिजल्ट देखिए कि पर्याय हमने अनादिकाल से क्या किया ये बताओ। आत्मा को अपनी जगह रहकर, कहाँ पर? अपनी जगह रहकर हम क्या करते हैं? राग द्वेष क्या करते हैं? और क्या कर रहे हो? हैं? और जानने का काम करते हो। इसके अलावा क्या करते हो? परद्रव्य का क्या करते हो? बोलो भैया। कुछ भी नहीं करते हैं? परद्रव्य को क्या कर, तीसरी वस्तु का तुम क्या कर सकते हो? अत्यंत भाव। समझ रहे आप? हाँ समझ आए भैया? बहुत हमारे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।
हमारे जीवन को किस प्रकार से पर्याय में आनंद की दशा प्रकट हो जाए। तो ज्ञानी हमें यह समझाती है, यह वर्तमान ज्ञान की पर्याय या तो अपने भगवान आत्मा के साथ में रहेगी, रह सकती है। देखो लिखा, या तो वह अपने भगवान का हो सकता है अगर आप चाहो तो, नहीं चाहोगे तो भैया वो राग के साथ भी रह रहा है, अनादि से रह इसके रहा है। वशीभूत हो रहा है, राग खाने के पीने के, थोड़ी थोड़ी देर में खुश हो जाना, थोड़ी थोड़ी देर में द्वेष करने लग जाना। कहाँ रह रहा है हमारा आत्मा? यही राग देश के। अनादिकाल से कहाँ रह रहा है, किनके साथ में रह रहा है? गंदी जगह पे बैठा हुआ है, गंदे विचार करता है, समझ में आया भैया? और उन्हीं में आनंद मान रहा है। परद्रव का तो उसने क्या किया? लड्डू खाया आपने है भैया? लड्डू को तो स्पर्श ही नहीं कर सकता है मम्मी। भाव किया है कि राग का वेदन करके दुखी हो रहा है। और चतुर्गति में ब्रह्मांड यही कर इसलिए पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि नी केवल ज्ञान का अनुभव नहीं, खालिस ज्ञान, राग की मिलावट से रहित। क्या कहा? जिसमें राग की भी जिसमें मिलावट ना हो, ऐसे नी केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता है। मैंने पर को देखा, मैंने पर पदार्थ का स्वाद लिया। क्या कहा भैया? पर का स्वाद ले सकता है, राग का स्वाद लिया। काय का स्वाद लिया इसने? राग। इच्छा पूरी हो गई तो आनंद मानने लग गया, और इच्छा नहीं हुई तो दुखी होने लगता है। समझ नहीं? कहाँ रहेगा? समझ नहीं? दो ही हैं, या तो यह दुखी होकर अनंत संसार में रखड़पट्टी करता रहे आत्मा, सही बात है, अपनी आत्मा को भूलकर, और यह आत्मा का सच्चा ज्ञान कर ले तो अपनी आत्मा के साथ अनंत काल तक रहे। बोलिए आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगती है? आप देख लीजिएगा। अपनी भगवान ने तो मार्ग बता दिया है, और समझ के चलना हमारा कर्तव्य है। क्या भैया? और सारी चीजें लक्षण भी उन्होंने बता दिए, सबके लक्षण बता दिए भाई साहब। समझ गए नहीं आप? ये शरीर है, जानने देखने की शक्ति से रहे थे, ये जड़ है, तुम चेतनेश्वर हो, ज्ञान आनंदी पिंड भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। और ये रागादिक परिणतियाँ, ये रागादिक परिणतियाँ भी नई नई उत्पन्न होती हैं। पुराने राग से और नए राग का कोई संबंध नहीं है। क्या भैया? कितनी सुंदर व्यवस्था है। पुराना जो राग बीत गया है, उस राग का वर्तमान के राग से भी कोई संबंध नहीं है। समझ नहीं आ भैया? ख्याल में आ गई भैया? इतनी सुंदर व्यवस्था है, आपको बिल्कुल भी आगे और पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया भैया? और भविष्य की पर्यायों की क्या चिंता करना है? ये तो कल्पना जैसी बातें हो गई। समझ नहीं आ? इसलिए ज्ञानी भूत भविष्य की पर्यायों के बारे में भी कोई खास विचार नहीं करते हैं। उनकी भूमिका के अनुसार राग रह जाता है, वो बात अलग है। समझ गए? लेकिन है भैया, उनके बारे में अपने राग को ज्यादा लंबाते नहीं है, ये उनके पास में कला आ गई है। तो ज्ञानी हमें यही समझाना चाहते हैं, या तो वह अपने भगवान का हो सकता है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही क्या है? भगवान है। समझ नहीं आ? भगवान स्वरूप है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। प्रत्येक आत्मा भगवान है। अगर भगवान ना होता तो बताओ भगवान भी कहाँ से होते पर्याय में? जिनकी अपन आराधना करते हैं, जिनकी अपन पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, विधान आदि करते हैं अरिहंत परमात्मा की, वे अरिहंत परमात्मा आए कहाँ से? वे हैं कि नहीं है? अरिहंत परमात्मा है कि नहीं? सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? है? तो कहाँ से आए वे? सिद्ध स्वरूप में से। तो अरिहंत और सिद्ध जो है वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है ना, बराबर। तो सिद्ध स्वभाव होगा ना अंदर में, तभी तो उसमें से आए होंगे। और कहाँ से में से आएंगे? ऐसा नहीं कि दूसरे सिद्ध भगवान में से सिद्ध पर्याय लाए हों। है? समझ नहीं आप भैया? तो सिद्ध स्वभाव भगवान स्वरूप है ना भैया? प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप है।
अरे मैं कहता हूँ कि जड़ भी जड़ेश्वर है, जड़ भी जड़ेश्वर है, जितने भी चेतन है सब चेतनेश्वर है। समझ में आया? तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है। जब वह सच्ची समझ कर लेता है तो पर्याय फिर उसके साथ में रहना पसंद करती है। फिर वह कभी भी क्या अब उसकी ध्यान से, अब उसकी दृष्टि में से वह समस्त पर पदार्थ उसकी दृष्टि में से छूट गए। क्या हो गए भैया? समझ गए आप? एक बार आप अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का वर्णन तो करो। ऐसा जो भगवान ने मार्ग बताया है भैया, एक बार करो, एक बार है। जैसे कहते हैं लपकी गाय गुलौदे खाए और दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए, ये कहावत है बुंदेलखंड की। समझ गया? एक बार जो गाय जो है ना है भैया, वो जो है महुआ का पेड़ होता है, उसके नीचे उसका अगर वो एक बार वह खा ले तो उसका मालिक कितना भी उसे रोके, डंडे लेके भी पीछे आए तो भी वह उस महुआ की फल को खाने के लिए दौड़ लगाती है। ऐसे ही एक बार अरिहंत भगवान के बताए हुए मार्ग को से अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो आपकी पर्याय एक बार उस आत्मा का टेस्ट जिसने कर लिया है क्या, फिर वह परिणाम, वह फिर उपयोग है। भले ही राग के कमजोर अवस्था में है इधर उधर चला भी जाता है भूम का अनुसार। समझ में आया? लेकिन वह फिर वहां टिकता नहीं है, क्योंकि उस पर्याय में अब वो बल आत्मा का आ चुका है जहाँ बल अधिक होगा ना तो उधर जुड़ जाएगी ना। समझे? अभी हमारा पर्याय का बल किधर है? संयोगी भावों की, संयोगों की तरफ है। कहाँ? तो दौड़ा दौड़ा आपसे वही जाता है। देखो हमारे यहाँ भोपाल में जहाँ मुमुक्षु मंडल था, है अभी भी था का मतलब मैं यहाँ हूँ सब इच्छा से कह रहा हूँ है। तो वहाँ पर जो है ऊपर स्वाध्याय होता था, और सामने जो है उसके जो हलवाई की दुकान थी, किसकी? हलवाई की दुकान थी। तो वो उसी समय कोई प्रवचन का टाइम 9 से 10 होता था। अब वो हलवाई वाला जो है अपने विविध प्रकार के आइटम बनाता था। कभी कभी वो मगध के लड्डू भी बनाता था। काय के लड्डू है? हाँ नत्थू हलवाई, आप ही जानते हो क्या? हाँ वही हलवाई है नत्थू हलवाई। हाँ वही आप वहीं रहते थे। अच्छा बहुत बढ़िया बात, यानी आपको तो सब पता ही है। नत्थू हलवाई समझ में आया भैया? मैं नाम नहीं मालूम था, हाँ सुना जरूर था है। तो अब आपने है हाँ वो नत्थू हलवाई की बात है, ठीक है कि नहीं है? तो मगध के लड्डू भी बनाता था। क्या बनाता था? जलेबी है। वो तो छोड़ दो, जलेबी जलेबी तो समझ में आया। मगध के लड्डू की एक विशेष खुशबू आती है। क्या आती है? समझ में आया कि नहीं? सब आइटम बनाते हैं। तो वो मगध के लड्डू जब बनाता था तो उसी समय स्वाध्याय का टाइम होता था। तो जिनको जो है वो लड्डू खाने की है, समझ में आया कि नहीं आप? अच्छा लगता होगा तो उनकी पर्याय किधर जाएगी? है किधर जाएगी पर्याय? वहीं चली जाएगी। समझ गया? जीभ में पानी आ जाता था। समझ गया? जिनको रुचि है रसना इंद्री की है, और जिन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, सब बाहर का छोड़े बैठे हैं, चाहे ऐसा लड्डू हो चाहे कुछ भी। समझ में आया कि नहीं? तो उनका उपयोग कहाँ काम करेगा? है? तो ऐसे ही जब ज्ञान की पर्याय में जब सम्यक भेद ज्ञान होता है तब वो पर्याय का झुकाव अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उधर होता है। क्या कहा? जिसकी ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान नहीं है तो उस पर्याय का झुकाव किधर होगा? है राग की अंदर में रुचि है तो राग की तरफ दौड़ेगा। समझ में आया? तो ये हमें यहाँ बतलाया जाता है। अगर यह जीव है भैया, अगर यह जीव है अपने भगवान आत्मा का सच्चा ज्ञान कर ले, क्या कहा भाई साहब है कि मैं तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ है भैया। शरीर तो प्योर एकदम जड़ है, उसे कुछ भी नहीं पता है। समझ नहीं आप? या अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का अनुभव करना भाई साहब है। समझ पर तरफ प्रभावों का लक्ष्य छोड़ते हुए, यानी जब वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलती है तब वह पर्याय समस्त पर तरफ प्रभावों को लक्ष्य छोड़ती हुई
एक सीधे डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट है, अपने भगवान आत्मा का दर्शन करती है। उसे कहते हैं नी केवल ज्ञान है। और जिसमें पर की मिलावट कर लिया आपने है भैया, मैंने नृत्य देखा है, मैंने स्वाद लिया, समझ गए नहीं आप, मैंने अव्यक्त को जाना, ये भी है, बड़े उसमें दिए गए हैं पंडित टोडरमल जी साहब ने, समझ गए नहीं आप, भी लिया अव्यक्त को जानने की इच्छा, समझ गए, सब है, समझ गए आप, उसमें मिलावट नहीं करना, बस है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान है। तो इस प्रकार से वह आत्मा की हो जाएगी पर्याय, समझे, है तो आत्मा ही की, लेकिन पर के साथ संयोग करके वह कैसे पर की हो रही है, किसकी हो रही है, समझ गए नहीं आप। तो यहाँ इतना बताया जा रहा है, या तो वह अपने भगवान का हो सकता है, समझे, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की वह ज्ञान की पर्याय हो सकती है, और या राग का हो सकता है। तो राग का तो अनादिकाल से चल ही रहा है हमारा, समझ, निरंतर संकल्प विकल्प भी तो करते रहते हो। और क्या करते हो, बैठे बैठे क्या करते हो, 24 घंटा क्या करते हो बताओ, हैं, ये तो आप उठा नहीं सकते हो, ये मोबाइल को इधर का उधर नहीं कर सकते हो। आत्मा अनंत शक्ति वाला है, कैसा है, पर एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि वो परद्रव का कुछ कार्य कर सके। श्रीमद राजचंद जी ने कहा है, श्रीमद राजचंद जी ने कहा है कि यह सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े नहीं कर सकता है। क्या कहा है, तो इसमें अनंत शक्तियां, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, पर एक ऐसी शक्ति नहीं है सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े कर सके। पर हमारी पर्याय में चल रहा है, आप भाई साहब कहोगे आप सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े की बात कर रहे हो, कहो तो मैं लोहे की छड़ है उसको भी टेढ़ा कर दूंगा, क्या भैया, तो आपकी पर्याय का बल किधर जा रहा है, शक्ति, क्या कहा, समझे नहीं आप, परद्रव्य का आत्मा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर भी अहंकार कितना है, ममकार कितना हो रहा है, समझे नहीं आप, तो अपनी शक्तियों को भूलने से तो हो रहा है ना, समझे नहीं आप। और इतनी शक्ति है कि किसी ज्ञान की पर्याय की इतनी शक्ति है, क्या परद्रव्य के पास जाए बिना समझ पर पदार्थों को एक साथ जाने, युगपत जाने, ऐसी उसकी ज्ञान की पर्याय की शक्ति है, क्या भैया, लेकिन परद्रव्य का कुछ कर सके ऐसी कोई भी शक्ति आत्मा के अंदर नहीं है। तो यही बताया जाए कि या राग का हो सकता है, समझे नहीं आप, अज्ञान दशा में राग का होके बन गया है, दूसरे के घर का हो गया, समझे नहीं आप, तीसरी कोई वस्तु उसकी नहीं है, समझ, तीसरे का वह कुछ नहीं कर सकता है, समझ गया। हमने मीठे का स्वाद लिया है भैया, मीठे का स्वाद ले सकते हो आप क्या, समझ नहीं आप, क्या कर सकते हो, तीसरा क्या कर सकते हो, हैं, अनादि काल से हम करे क्या रहे हैं, मान रहे हैं, झूठा मान रहे हैं कि मैं शरीर, तुम शरीर के करने धरने वाले नहीं हो, अज्ञान अवस्था में राग के करने वाले हो, काय के, अज्ञान दशा में शरीर का कोई भी करने धरने वाला नहीं है, अज्ञानी भी शरीर का करने धरने वाला नहीं है। अज्ञानी उस समय अपने राग का करने वाला धरने वाला बताया गया, क्या कहा, समझ नहीं आप, क्योंकि राग में उसका एकत्व बना है, इसीलिए वो राग का कर्ता बना हो जाता है, और राग ज्ञानी की पर, लेकिन ज्ञानी का राग में एक आत्म स्वभाव के अंदर एकत्व बना है, तो वह उस राग वाला रह गया, क्या रह गया, हाँ, राग यानी विकल्प, ये क्या कर रहे हैं 24 घंटा संकल्प विकल्प में ही तो हमारा पर्याय में हम कर काल से मम्मी है, हमने रोटी पैसा कमा के लाए हैं, क्या चल रहा है, वो कहते तुम पर तीसरे का तो कुछ कर ही नहीं सकते हो,
संकल्प ही गलत क्या करे कहा? बैठो है। समझ गए नहीं आप? संकल्प ही गलत करे बैठो है। समझ में आएगी नहीं आएगी भैया? वही। अनादि काल से चाहे जो भी संयोग में हमारे आपके रही हो, है त्रियंच गति की कोई भी पर्याय हो, मनुष्य पर्याय की कोई भी पर्याय हो, देव गति की कोई भी पर्याय हो, है नारकी की कोई भी पर्याय हो, उसमें यह जीव अज्ञान दशा में विकल्प भी किया करता है। क्या परद्रव्य संबंधित विकल्प भी करता है, और तो इसके तीसरा कोई करने की बस की बात नहीं है। समझ में आया भैया? और ज्ञान हो जाने पर उन विकल्पों का वह ज्ञाता रह जाता है और अपने आत्मा का हो जाता है। हैं? समझ में आया? तो हमें बुद्धिपूर्वक उन विकल्पों को साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? और वो सच्चे ज्ञान से होता है। आपको अंधकार भगाना है कमरे का, तो कैसे भगाओगे भाई साहब? कौन सी लाठी लाओगे? हैं? क्या करोगे आप? कमरे का अगर जो है आपको अंधकार भगाना है, क्यों परी हैं? कमरे का अंधकार भगाना तो क्या करना? कैसे भगाओगे? बस प्रकाश लगा दीजिए, प्रकाश कर दीजिए। ऐसे ही हमारी पर्याय में जो विविध प्रकार के जो विकल्प हैं, राग हैं, उन्हें भगाने की क्या विधि है भाई साहब? कुछ नहीं, क्या? अपने स्वरूप में अपने आत्मा को स्वीकार करना। मैं तो एक ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार से अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जब आप अपनी आत्मा, तब उस समय पर्याय में होने वाले जितने भी रागादिक विकल्प हैं, जो भी पर संबंधित संकल्प विकल्प हैं, वे सब ध्वस्त हो जाते हैं। क्या कहा भाई साहब? हाँ, अब देखो अपनी गाड़ी खड़ी है, अपनी ट्रेन खड़ी हुई है कहाँ? प्लेटफार्म पे, और हमारी दृष्टि जो है चलती हुई ट्रेन बाजू में चल रही है ना, उस पे गई तो अपन को क्या लगता है? ट्रेन चल रही है क्या? हैं? वहाँ देखो, स्थिर वस्तु को देखो तो तुम्हें मालूम पड़ जाए कि हमारी ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। पर भ्रम हो जाता है। हैं? अब ऐसे अपन मंदिर गए, कहीं गए हैं, तो शरीर की क्रिया भी हो रही है उसी समय, और आत्मा का भी परिणमन उसी समय ऐसा चल रहा है। हैं? हाँ हाँ, उधर जाने का काम तो अनादिकाल से चल ही रहा है। वो फैक्ट्री तो चालू है। क्या कहा? वो ज्ञान की फैक्ट्री तो अनादिकाल से चालू है, अनादिकाल से चालू है। अब वहां पर उसकी दृष्टि नहीं है, अब वहीं उलझ जाता है। हाँ, शरीर और राग आदि में उस पर्याय को जाके बैठ जाता है। अब इसके लिए सच्चे ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? परम आवश्यक है। अब उन शरीर राग आदि से देखो, ये है अपने पर्याय को किस प्रकार से वहां से छुटाया जावे, किस प्रकार से अलग किया जावे, वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। समझ में आया? बहुत कहते हैं लोग, बहुत कहते हैं कि भाई वो जो है आपका पेपर में आता है इम्यूनिटी, क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता भाई साहब आपके खाने पीने से नहीं बढ़ेगी। समझ में आया? आपके परिणामों में पाप के परिणाम चल रहे हैं, तो समझना चाहिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। क्या? और उस पर्याय भगवान के प्रति ऑटोमेटिक है, पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अब उल्टा सीधा विचार करते हो, दूसरों के बारे में गलत सोचते हो, दूसरे देखते हो, तो तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता तो वैसे ही खत्म होती जा रही है। समझ नहीं यार? ये कोई उपाय नहीं है, ये बाहरी कोई उपाय नहीं है। योग कर लो, प्राणायाम कर लो। समझ में आया भैया? समझ? आप मन बहलाने के लिए कुछ भी करो, उसका हमारा निषेध नहीं है। प्रतिरोधक क्षमता किसको बढ़ाना? पर्याय को बढ़ाना है कि शरीर की बढ़ाना है? पर्याय की बढ़ाना। अजय भैया, पर्याय की द्रव्य तकलीफ किसको होती है? द्रव्य को होती है कि पर्याय को होती है? कि शरीर को होती है कि पर्याय को होती है? आत्मा की पर्याय को होती है? अरे इतनी बात तो हमें समझना पड़ेगा। हैं? अब प्रतिरोधक क्षमता किसकी बढ़ाना? तुम्हें शरीर की बढ़ाना है कि वो जो है तकलीफ वाला है उसकी बढ़ाना है?
बोलो किसको बढ़ाना है? अपनी आत्मा। तो ये बिना अध्यात्म के क्या वह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है क्या? अब आप गंदे गंदे परिणाम रखते हो, हैं? समझ में आई? निरंतर 24 घंटा है पर्याय में क्या है? हिंसा के, सुशील के, परिग्रह के हैं परिणाम तो ऐसे लिप्त हो रहे हैं। अब क्या खाक प्रतिरोधक क्षमता, वो तो घटती जा रही है। तो क्या करना? अरिहंत परमात्मा की भक्ति करो भाई साहब, पूजा करिएगा, तो आपकी पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। क्या होगी? समझ गया? भगवंतों की भक्ति और भगवंतों के द्वारा बताया गया जो अपना अनंत शक्तियों के वाला जो आत्मा है उसकी तरफ अपनी पर्याय को ले जाओगे तो अवश्य पर्याय में वो प्रतिरोधक क्षमता होगी कि भाई साहब अच्छे अच्छे का भी हुआ कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी उस पर्याय का। समझ में आया? ये है मूल में विचार। तो अध्यात्म विद्या जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जिन्हें अपनी प्रतिरोधक क्षमता पर्याय की बढ़ाना है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान करना चाहिए, अपने द्रव और गुण और पर्याय पहचानना चाहिए। कमजोरी कहाँ पर है? शरीर में कमजोरी है कि आपकी जो है पर्याय में कमजोरी है, परिणमन में कमजोरी है? बताइए आप। शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। शरीर क्या है? मुर्दा। तो मुर्दा है, समझ गए नहीं आप? अपन मुर्दे को लगे हैं भाई साहब, हैं ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो और वो कर लो। सुनो भैया, अगर आपको अपनी पर्याय की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो सच्चा ज्ञान कीजिए। इस विश्व में भगवान का स्वरूप क्या है, समझ में आया? और उन भगवंतों की भक्ति करना, उन भगवानों के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो आपकी पर्याय में वो क्षमता, वो शक्तियाँ प्रकट होंगी कि अच्छे अच्छे कार्य समय आपके कार्य विघ्न नहीं पैदा कर सकते हैं। समझ गए आप? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से हमारी पर्याय जो है, मैं तो तीनों काल एक रूप ही रहता हूँ, आप भी सब भी, मैं ही अकेला नहीं। जब मैं कहूँ तो प्रत्येक जीव द्रव का समझ लेना चाहिए। ये जीव कितने हैं इस विश्व में? कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। अब वे क्या कर रहे हैं? वे अपनी पर्याय में क्या कर रहे हैं? संसारी जीव है, अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को छोड़ दीजिए आप, समझिए आप। वे क्या कर रहे हैं ज्ञानी जीव? सब अपने राग में अपनी जगह ही तो रहते हैं। जीव ही तो रहता है? यहाँ से मर गया, वहाँ नाली में पैदा हो गया, क्या हो गया? तो जानने देखने वाला आत्मा तो रहा ना वो। अब वहां जाके संकल्प जो तुमने संस्कार यहाँ पाड़े होंगे वही संस्कार तो लेके जाओगे ना दूसरी पर्याय में। आप अपने घर से जो टिफिन बना के लेके जाओगे वही तो जाके आगे खाओगे कि नहीं खाओगे? समझ में आएगी नहीं आई? तो हम अपने आत्मा में अभी कौन से संस्कार डाल रहे हैं, काय के संस्कार डाल रहे हैं, सोचिएगा। तो जो आपने वर्तमान पर्याय में जो कमाई की है वो पर्याय आपके साथ में रहने वाली है। तो ज्ञानी ये कहते हैं या तो ये आत्मा का हो जाएगा यह पर्याय, और या फिर आत्मा की कर्मों के साथ में लिपटती चली जाएगी और दुख उठाती रहेगी। तीसरा तो यह कुछ कर सकती नहीं है। तो या तो यह अपने भगवान का हो सकता है जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, या राग का हो सकता है। तीसरी कोई वस्तु उसकी नहीं है। समझ गए नहीं आप? या हो राग का या हो वीतराग स्वभाव का। वीतराग स्वभाव यानी वीतराग स्वभाव का मतलब राग यानी संसार में, राग यानी दुख, राग यानी दुख आकुलता रूप परिणाम, और वीतराग यानी सुख, जिसमें राग नहीं, वीतराग यानी सुख स्वरूप। आप तो कहते हैं या हो राग का और या हो वीतराग स्वभाव का, तीसरा का वह होता ही नहीं है। बताइए आप। मतलब तीसरा जीव की पर्याय में कुछ नहीं चलता है, तो राग पर धर्म का कुछ भी नहीं हो सकता है। सब अपने जो भी कुछ है, या तो ये पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो जाएगी, और या अपने आत्मा को भूलकर अनादिकाल से राग का इस राग के साथ कर रही है। और क्या कर रही है? हम बैठे, हम 24 घंटा क्या करते हैं? लेटते उठते बैठते खाते, केवल संकल्प विकल्प भी तो किया करते हैं ना। मैंने आज इतनी रोटियां बना ली, मैंने इतना काम कर लिया है, अब मैं थक गई हूँ। कौन थक गई है? आत्मा कभी थकता है क्या?
तुम आत्मा को जानते ही नहीं हो। आत्मा वीर का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। समझ गए ना आप? क्या हुआ? आत्म वस्तु जो है वो कभी थकती है क्या? अरे वो तो भंडार है, वीर का भंडार है भाई साहब, थकने की तो बात ही नहीं है उसमें। समझ गए ना आप? तो यहाँ यही कहते हैं, समझ गए? या ये अपना सच्चा ज्ञान कर ले तो कोई अपने आपको सबको मौका मिला है। समझ गए ना आप? तो कहते हैं या हो राग का या हो वीतराग स्वभाव का, तीसरे का वह होता ही नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है, न जड़ का सेवन कर सकता है भैया। अनादिकाल से हमने माना जरूर है कि मैंने रसना इंद्री का स्वाद लिया, आपने रसना इंद्री का स्वाद नहीं लिया, अज्ञान दशा में अपने राग का स्वाद लिया। काय का स्वाद लिया? पंडित टोडरमल जी साहब एक उदाहरण देते हैं, जैसे कुत्ते का उदाहरण दिया। कुत्ता जैसे हड्डी को चलाता है, हड्डी को चबाता है, क्या करता है? चबाता है। कुत्ता जो है ना हड्डी को चबाता है और उसके जबड़े में वो जो है ब्लड आ जाता है चबाते चबाते, हैं तो वो मानता है कि मैं इसका स्वाद ले रहा हूँ। किसका? हड्डी का। किसका स्वाद ले रहा है? कुत्ता क्या मानता है? हड्डी का स्वाद ले रहा है। हड्डी का स्वाद ले रहा हूँ। वास्तव में वो स्वाद किसका ले रहा है? अपने ब्लड का ही ले रहा है, खून का। अपने ही का स्वाद ले रहा है। समझ नहीं आप? ऐसे ही हम समस्त अज्ञानी जीव पंच इंद्रिय के विषयों में अपने ज्ञान का व्यापार करते हैं और मानते हैं कि मैंने लड्डू का स्वाद लिया। स्वाद ले रहे अपने ज्ञान का या राग का, समझ गए? अज्ञान का। समझ मानते क्या है? लड्डू का स्वाद ले रहे हैं। समझे? आज के आनंद कीजिए, कोई धर्म का प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं, सबको बुला लेते हैं और क्या इसमें भीड़ इकट्ठी कर ली और खुशी हो जाती है कि आज के आनंद कीजिए, जो घर के काम नहीं करना पड़े, यहाँ आनंद कीजिए हो गई। ये अनादि काल से हमारी आत्मा या तो राग का स्वाद लेके अपनी अनंत पर्यायों को बढ़ा रहा है, या उसी समय वह सच्चा ज्ञान कर ले कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, उसके सन्मुख होकर जब यह अपने आत्मा का सेवन करती है तो वह उसकी अनंत काल के लिए वह समस्त दुखों से, समस्त राग से वह छुट्टी को प्राप्त कर लेती है और रहिए अनंत काल यथा तथा शिव परिणम। इस प्रकार से तीसरी का ये ज्ञान हो नहीं सकता है। बहुत सुंदर बोल है, आप उसे विचार करना, सोचना है। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताई हुई बात है। आप भी हम भी सब अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझ के अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी करते हुए अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करते हुए मोक्ष की तरफ गमन करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी का वक्त विराम देते हैं। चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, साक्षय अनंत